नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सबका फिर से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम कम लागत में एक छोटा मोटा काम कैसे चालू कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सबको ये बताएंगे कि उस काम को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितना लागत आएगा, क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपके अंदर क्या खुद को बदलाव लाना पड़ेगा, क्या चेंजेस करना पड़ेगा अपने आप में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि माइंडसेट तो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपका माइंडसेट अमीरों की तरह होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि माइंडसेट तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ, मुझे वाकई में इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, या सिर्फ लोगों के कहने पे या दो चार लोगों ने बोल दिया तो थोड़ा 2-4 दिनों वाला मोटिवेशन आ जाए अंदर, फिर 5वें दिन से फिर वही अपना कंफर्ट जोन, तो वैसा नहीं करना है। देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाई करना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो है आपका कंफर्ट जोन, आपकी बैड हैबिट्स, ये सब चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसका बेटर रिजल्ट पा सकते हो। आज के टाइम में चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ी बिजनेस हो, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। जब तक आप उस चीज़ को ढूंढोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। वो टाइम गया, पहले के टाइम में कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था। आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, अगर आप सोच रहे हो तो दूसरे दिन आप देखेंगे तो कोई ना कोई उसको चालू कर दिया है। तो इतना मतलब आप कछुए की तरह चलोगे तो आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वो पहले का समय कुछ और था कि लोग कछुआ और खरगोश की कहानी बताते थे, मगर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपको खरगोश की तरह बनना पड़ेगा, लेकिन बिना रुके और बिना आराम किए वाला, मतलब माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा बस। खरगोश थोड़ा आलसी था, लेकिन आपको यहाँ पे आलसी नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन आपको स्पीड जो है वो खरगोश की तरह ही रखनी पड़ेगी। चाहे वो डिसीजन मेकर हो या स्टार्टिंग हो, जो भी है, आपको स्लो मोशन में नहीं चलना है, पहली चीज़ तो। नहीं तो कभी कभी होता क्या है, हम प्लान कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने से, तब तक किसी ने स्टार्ट कर दिया हमारे ही मार्केट में वो चीज़। और एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ का भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आप जो प्लान कर रहे हो, आप जो डिसाइड कर रहे हो या आप जो सोच रहे हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपका क्या प्लान चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो। वो सब चीज़ें सेकंड पर्सन को जाना ही नहीं चाहिए। तो आप इस चीज़ को सिक्योर रखिए कि आप क्या करने वाले हो या क्या सोच रहे हो या क्या कर रहे हो, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो उसका आप सोचते हो कुछ और रहोगे, हो सकता है आपसे ज़्यादा डिसीजन मेकर हो, वो जल्दी डिसीजन लेके वो चीज़ को स्टार्ट कर दिया हो, आप पीछे रह जाओगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि उस काम जो हम बात कर रहे थे कि छोटे मोटे काम को आप शुरू कर सकते हो कम बजट में, वो करेंगे कैसे। देखिए, माइंडसेट की बात तो हमने कर ली। दूसरा चीज़ है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है कि ऐसा नहीं है आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5वें दिन से आप चेंज हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे ये चीज़ को करना है, ये टाइमिंग रखना है और एनी हाउ आई हैव टू डू, आपको किसी भी परिस्थिति में वो चीज़ को करना ही है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, आप बीमार पड़ो या कुछ भी हो जाओ, उस चीज़ को आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन आप कर रहे हो, 5वें दिन 6ठे दिन से उस चीज़ को लेके आप बोलोगे नहीं चलो कल से फिर से करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपने स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू करिए एक डिसिप्लिन के साथ। आपने जो स्ट्रेटजी बनाया है उसको आप साइड में इग्नोर मत करिए, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। जो भी आपने प्लान किया उसको फॉलो करिए बिल्कुल भी। एक दिन आपने अगर मिस किया तो वो धीरे धीरे आपके हैबिट में शामिल होता जाएगा। फिर आपको लगेगा क्या कि चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा करेंगे तो वो आपको बैड हैबिट में, वो आपका जो है माइंडसेट ना, वो फिर उसको ऑब्जर्व करने लगेगा। नहीं, पिछली बार हमने किया तो कुछ नहीं होता, चलो। लेकिन आपको धीरे धीरे वो अंदर से खोखला करेगा फिर आपके बिजनेस को, आपके जो भी आप प्लान कर रहे हो। तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना। यही मिस्टेक मोस्टली लोग करते हैं, जो भी न्यू स्टार्टर है या जो भी न्यू बंदे हैं जो
बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों, आप ये गलती मत करिए। आपने जो डिसिप्लिन बनाया है, जो स्ट्रेटेजी बनाया है, उसको बखूबी निभाइए और अच्छे से उसका पालन करिए। मैंने यही बोला था कि सिर्फ डिसिप्लिन बनाना या फिर स्ट्रेटजी बनाना, प्लान बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, उस पर हमको खरा उतरना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि निगेटिव पर्सन, निगेटिव पीपल। अब क्या होगा, जब आप कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो बहुत से सारे लोग आएंगे। देखिए, पहली चीज़ ये समझ लीजिए आप कि किसी भी चीज़ में रातों रात रिजल्ट नहीं आने वाला है। हम साल भर तैयारी करते हैं, पढ़ाई की भी बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टडी की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। हम साल भर पढ़ाई करते हैं और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो साल में एक ही बार होता है। उसी में हमको अपनी औकात पता चल जाता है कि हम कितना पढ़ाई किए साल भर में। तो यही चीज़ होता है बिजनेस में भी। आपने साल भर कितनी मेहनत किया है, 2 साल कितनी मेहनत किया है, वो आपको रिजल्ट वहीं पता चलेगा। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तब आपको समझ में आएगा नहीं आपने क्या मिस्टेक किया था। अपने दोस्तों के साथ घूमा या फिर टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, आपने कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया, कहाँ पे अपने मनी इन्वेस्ट किया, ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएगा। लेकिन तब तक क्या होगा, बहुत देर हो जाएगी। फिर आपसे आप बनाना चाहोगे तो वो आपके अंदर वो स्टेमिना नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक बार गिर चुके हो। कि हारने के बाद अगर जो खड़ा हो जाए फिर से जीतने के लिए, तो उसकी जीत पक्की है। और फिर उस जीत का एक अलग ही मज़ा होता है। और फिर उसको एक चीज़ और है कि उसको दोबारा हारने का डर भी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो अनुभव, वो स्टेमिना, वो स्ट्रेटजी, वो कैपेसिटी आ जाती है फिर से करने की। इसीलिए बोलते हैं लोग कि एक नहीं 1000 बार हार जाओ, लेकिन अपना काम मत छोड़ो, प्रयास मत छोड़ो। हो सकता है अब जब भी आप एग्ज़िट कर रहे हो, क्विट कर रहे हो, उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका सक्सेस ही हो। तो आप ये अपना माइंडसेट में रखो कि नहीं, इस बार हार गया तो क्या हुआ, हो सकता है इसके बाद ही मुझे सफलता मिल जाए। यही माइंडसेट रखो अगली बार, और उससे भी बेटर करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। आपको करना क्या है, अब मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग आपको कैसे करना है किसी भी काम का, जो आप कम बजट में कर सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो, छोटा मोटा काम आप स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हो। आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। आपको मार्केट को अपने एनालाइज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। जो छोटे मोटे धंधा वाले हैं उनसे आपसे बात करना पड़ेगा। फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपको कपड़े में इंटरेस्ट है, आप किसी को फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी को सेल्स में इंटरेस्ट है, किसी को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो हर पर्सन का अपना इंटरेस्ट अलग होता है। और इंटरेस्ट भी कहाँ से आता है, जब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आती हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो। अब अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आपको इंटरेस्ट भी हो, तो वो काम को करने में एक अलग ही मज़ा आता है और उसमें आपको सफलता भी जल्दी मिलती है। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या मैं सबसे अच्छा कौन सा काम कर सकता हूँ। ये मत देखिए कि अगला बंदा 2 घंटे 3 घंटे काम करके 2000-3000 रुपये कमा ले रहा है। हो सकता है वो बहुत काफ़ी हार्ड वर्कर हो और जो वो काम कर रहे हो काफ़ी हार्ड हो, बट वो कर सकते हैं क्योंकि उसका स्टेमिना है। तो वो चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए, तभी आप उसका कॉपी करिए। नहीं तो आप अपने स्टेमिना के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार या अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप चीज़ों को चूज करिए, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। आप मार्केट में निकलते हो, आप समझिए कि मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, क्या छोटा मोटा काम कर सकता हूँ, या जिसमें अगर हो सकता है आप मेहनत नहीं करना चाहते हो ज़्यादा, आप सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप वो चीज़ को चूज करिए कि मैं अगर मैं चाहूँ तो एक छोटा मोटा इन्वेस्ट करके 2-4 बंदों को काम पे लगा के मैं उनसे काम करवा सकता हूँ, वो भी आप कर सकते हो। या हो सकता है आप किसी को मार्केट में देख रहे हो, कोई ठेला वाला है या कोई लॉरी वाला है जो है कोई कपड़े का छोटा मोटा रोड पे लगा के बेच रहा है, या तो आप वो भी कर सकते हो। अगर लगता है आपको कि अगर आप वो काम कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। मैं आपको वो भी बताऊँगा कितना लागत आएगा अगर आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं वीडियो के अंदर वो भी आपको बताऊँगा। बस आपको करना क्या है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो समझनी पड़ेगी आपको, अपना इंटरेस्ट, अपना स्टेमिना, अपना जो है कैपेसिटी, तो वो सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग बोल दिए, आप जोश में आके काम चालू कर दिए, फिर 3 महीने बाद आप बोलोगे नहीं यार ये काम ही अच्छा नहीं है। एक्चुअली
अच्छा काम वो भी है, बट आपका इंटरेस्ट, आपका स्टेमिना नहीं है उतना करने की। आप ये बात को समझिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग समझ रहे होंगे नहीं ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ को रियलाइज़ करिए पहले एक्चुअल लाइफ में। देखिए रियल लाइफ और रियल लाइफ इज़ डिफरेंट। वो रील बनाना और वीडियो बनाना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपको रियल लाइफ में क्या फेस करना है वो अलग चीज़ है। तो आप रियल लाइफ, वास्तविक जीवन को आप समझिए, काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए। काल्पनिक दुनिया सिर्फ काल्पनिक के लिए ही अच्छा है। कल्पनाएं लोग बहुत कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो चीज़ों को आप समझिए। तो ऐसे में जब आप मार्केट में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, 2-4 बंदों से बात करते हैं जो रोड साइड में बिजनेस कर रहे हैं, उनसे आप बात करते हैं, भाई आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से माल ला रहे हो। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे लोग, लेकिन आप 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उनसे जाके बात करो, थोड़ा अपना परिचय बढ़ाओ और ये सब चीज़ें करो, तो अच्छे लोग हैं मार्केट में, बहुत से लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है। अब आप सोचोगे कि मैं बस जाऊँ शाम भर में कलेक्ट करके सब चला आऊँ सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने 6 महीने साल भर वेस्ट किया है, तो थोड़ा सा इसके पीछे भी आप टाइम इन्वेस्ट करिए, यहाँ से आपको रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें आपका सही इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो टाइम इन्वेस्टमेंट हो, मनी इन्वेस्टमेंट हो, या आपका जो है स्टेमिना इन्वेस्टमेंट हो। हर चीज़ वहाँ पे आपको रिजल्ट, वहाँ पे आपको चीज़ें सीखने को और समझने को मिलेंगी। तो वहाँ पे आप अपना समय वेस्ट करिए ना, तो वहाँ पे आपको समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आपके अंदर अपने क्या चीज़ें कर सकते हो वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो आपको करना क्या है यार, तब आप काम को स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आप किसी के कहने पे नहीं आएंगे, तो आप किसी पे डिपेंडेंसी मत रहो यार, किसी का एहसान मत लो। बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग इफ़ यू वांट टू डू। अगर तुम करना चाहते तो कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। आपके अंदर भी इतना स्टेमिना है कि आप भी इतना अच्छा सोच सकते हो, कर सकते हो। अपने अंदर का वो हनुमान जी वाला शक्ति जगाओ, अपने अंदर की एनर्जी को पहचानो। जब तक देखो यार, एक चीज़ बोलूँ, इस दुनिया में आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। जितना आप अपने बारे में जानते हो उतना कोई नहीं जानता। आपके स्टेमिना क्या है वो सब आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप क्या कर सकते हो आपसे बेटर कोई नहीं जानता यार। लोगों का क्या, लोगों का काम है कहना। अरे ऐसे लोगों की बातें क्या सुन रहे हो यार, जो खुद कुछ नहीं है, वो आपको सलाह दे रहे हैं। इग्नोर करो सबको, आप खुद का अनुभव गेन करो, खुद का एक्सपीरियंस गेन करो, खुद का अनुभव बढ़ाओ यार। तो इस चीज़ों को समझो आप। जब तक आप मार्केट में नहीं निकलोगे, देखोगे नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऑब्जर्व नहीं करोगे क्या चैलेंज आते हैं, जो आदमी कर रहा है, जो रोड साइड बिजनेस कर रहा है उसको क्या चैलेंज आ रहा है, वो सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चीज़ें देख लीजिए और अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ आप समझ ही नहीं पा रहे हो। हर चीज़ को, उसको बारीकी से अंदर तक, उसके तह तक जाइए आप, कि वो बंदा कैसे कर रहा है, क्या चैलेंज आ रहा है, क्या उसका, क्या जो उसने क्या स्टेमिना बनाया है, क्या स्ट्रेटजी बनाया है, क्या प्लान किया है, क्या क्या करता है, उसका डेली रूटीन क्या है। हर चीज़ को समझो, वो चीज़ें समझो, उसका अनुभव लो, एक्सपीरियंस को गेन करो। खुद का एक्सपीरियंस जो आपको सिखा देगा वो कुछ नहीं, वो कोई और नहीं सिखा पाएगा। जो चीज़ें आप अपने से सीख लोगे वो कोई और नहीं सिखा पाएगा। छोटी छोटी चीज़ें से आप सीख सकते हो। बस आपका माइंडसेट, आपका फोकस एक जगह होना चाहिए, खुद के ऊपर, खुद के गोल पे, तो आप कुछ कर सकते हो। बस आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। मैंने बोला ना कि आपसे ज़्यादा बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपके बस की नहीं हो, तो सब चीज़ों को इग्नोर करो। वो निगेटिव पीपल को इग्नोर कर दो, एकदम साइड करो उनको। बस बोलो हाँ भैया सही है, आप सही कह रहे हो, हाँ सब बढ़िया है, ठीक है, हो सकता है। इग्नोर करो, बाकी आप अपने काम पे लग जाओ। फिर आप देखो, साल 1.5 साल बाद देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। फिर आप अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताओ। वही जो बंदे आपको आपकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे, आपकी क्षमता के बारे में बात कर रहे थे, वही बंदे आपसे आके सलाह लेंगे। अब आप देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिजनेस से आप कर सकते हो छोटा मोटा। जैसे मान लीजिए आप सब्जी का धंधा कर सकते हो, या आप छोटा मोटा रोड साइड में कपड़े का बिजनेस कर सकते हो। कोई एक कपड़े को पकड़ लो, जीन्स का पकड़ लो, कुर्ती का पकड़ लो, लेडीज़ वेयर पकड़ लो, जेंट्स वेयर पकड़ लो, कुछ भी आप लोअर टी शर्ट पकड़ लो। बहुत सारे से, ये सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट में आप काम चालू कर सकते हो। और 5-10 हज़ार रुपये का रिस्क लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और ये रिस्क नहीं है भाई, इसको रिस्क नहीं बोलते हैं। आप 20-20 हज़ार का, 50-50 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो, चला रहे हो, वो रिस्क नहीं है। गिर गया, कहीं टूट गया, क्या गारंटी है उसकी भाई।
कंपनी वाले बोलते हैं वारंटी है, गारंटी भी नहीं है। आप जाओगे तो बोलेंगे रिपेयर करके देंगे, 7 दिन 10 दिन उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, बाद में पता चला नहीं बनेगा, आप मायूस होते हो। भाई उससे बेटर है आप 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करो, खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओ, छोटा मोटा स्टार्टअप करके खुद पे डिपेंड रहो, खुद का अनुभव लो, खुद का काम चालू करो, छोटा मोटा ही सही लेकिन स्टार्ट करो। आज से अभी से स्टार्ट करो, अभी से मार्केट में निकलो, अभी से घूमना चालू कर दो, अभी से चीज़ों को एनालाइज करना चालू कर दो। आप निकलिए मार्केट में, आपको बहुत सोशल मीडिया पे हर चीज़ें मिलेगी आपको, मार्केट कहाँ पे सस्ती है, आपके एरिया में कहाँ पे, वो चीज़ों को आप पता करिए, मार्केट में निकलिए। जब तक आप मार्केट में निकलेंगे नहीं आपको चीज़ें नहीं पता चलेगी। आप सोचेंगे आपको घर पे बैठ के सब कुछ मिल जाती है, पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आप काल्पनिक दुनिया में रह जाएंगे, फिर वास्तविक जीवन में नहीं आ पाएंगे। तो काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए और वास्तविक जीवन को देखिए क्या है। आप देखेंगे तो आप सब्जी का भी बिज़नेस आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक, अगर आप कपड़े का बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आपका कपड़े में इंटरेस्ट है तो आप कपड़े के बिज़नेस में 5 से 7 हज़ार रुपये में चालू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा शो ऑफ में दुकान लो, बहुत बड़ा इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है यार, धीरे धीरे करो ना। अब आप सोचो 2-4 लोगों से 10 लाख 5 लाख या 2 लाख रुपए कर्जा लेके काम करोगे, एक अलग से प्रेशर रहेगा दिमाग पे, उनका पैसा देना है, उनका कैसा कर, ख़त्म करो यार। उससे अच्छा आप साल भर मेहनत कर लो छोटे इन्वेस्टमेंट से, आपको प्रेशर भी नहीं रहेगा। 5-10 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो लोग ऐसे उड़ा देते हैं 5-10 हज़ार रुपये महीने में। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 महीने का पॉकेट मनी, 2 महीने का पॉकेट मनी कलेक्ट करके मैं 10 हज़ार में छोटा मोटा काम स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करिए, 10 हज़ार का बजट बनाइए। मैं बोल रहा हूँ पहले दिन 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन 250 का होगा, 10 दिन में आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, ज़्यादा नहीं 10 दिन में। आप काम को स्टार्ट करिए, पहले स्टार्ट तो करिए आप, फिर आपको वहाँ से आपका अनुभव भी चालू हो जाएगा, आपको नॉलेज भी चालू हो जाएगा, आपको जानकारी भी मिलना चालू हो जाएगा। वो बेस्ट है ना फिर, कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, मुझे अगला आदमी पैसा देगा, फला आदमी मुझे कर्जा देगा, उधार लूँगा तब काम चालूँगा, ये फिर नहीं कर पाओगे भाई। आपको करने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। डिपेंडेंसी ख़त्म करो लोगों का, खुद से स्टार्ट करो, खुद से। अब 5-10 हज़ार रुपये तो आप यार किसी से भी ले सकते हो। 5-10 हज़ार रुपये आपको किसी को देने में भी ज़्यादा ये नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस पे, अपने खर्चे पे। अगर आप 10 रुपये का किसी से कर्जा ले रहे हो, मान लीजिए अभी आपके पास नहीं है पैसा, आप 10 हज़ार रुपये तो किसी से भी ले सकते हो यार इजीली। तो बोलो 5 लोगों से 2-2 हज़ार रुपये ले लो, ठीक है। अब लेकिन अब वो पैसा ले रहे हो तो उसका सही से इस्तेमाल करो। ये नहीं कि आपने 5-10 हज़ार रुपये लिए, 2 हज़ार रुपये खर्चा उड़ा दिया आपने, नहीं। उस 10 हज़ार को आपने जिस पर्पज़ के लिए उसी पर्पज़ में यूज़ करिए। और फिर उसमें से आप सोचिएगा अगर जो मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा उसको मैं साइड में रखूँगा, वो 200 का फिर मैं एक्स्ट्रा माल भराऊँगा। आप ये समझ के चलिए कि 10 हज़ार मैं जो ले रहा हूँ वो 10 हज़ार को मैं 1 महीने तक 1 भी रुपये उसमें से निकालूंगा नहीं खर्चा करूँगा, वो सिर्फ मैं अपने बिजनेस में डालूंगा। तो मान लीजिए 5 हज़ार भी आपने महीने में कमाया, 5 हज़ार का कर्जा खत्म हो गया ना 1 महीने, मतलब 2 महीने में आप फ्री हो जाओगे, और 2 महीने में आपके पास स्टॉक मतलब खुद का ये हो जाएगा। वो जो 10 हज़ार आपने लिया तो 10 हज़ार दे दिया, वो 10 हज़ार जो आपका चल रहा है, आपको करना क्या है, आपको अपना जो है माल कम नहीं करना चाहिए। अगर आपने 10 हज़ार से स्टार्टअप किया है तो आपको वो डेली का आपको हिसाब रखना पड़ेगा, आज मेरा कितना माल गया है, कल से वापस उस माल को रिकवर करना है। ये चीज़ आपको कंटिन्यू करना है, ये चीज़ हिसाब बहुत ज़रूरी है धंधे में। इसी को बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। जब आप ये सब छोटे छोटे चीज़ों को आप ध्यान में देंगे कि मेरे अगर आप 10 हज़ार का माल डाल के चालू कर रहा हूँ धंधा, तो मेरा जो अगर मान लीजिए आज मैंने 2 हज़ार का माल बेच दिया तो कल वापस आपका 10 हज़ार का माल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने 2 हज़ार का माल बेचा है तो 10 हज़ार का माल वापस हो जाना चाहिए। इसमें क्या है, आप फिर आपका जो ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है उसको साइड में रखते जाइए, साइड में रखते जाइए, इकट्ठा करिए उसको, और आपका जो 10 हज़ार का माल है उसको रिकवर करिए। ये जब आप 2 महीने तक कंटिन्यू करेंगे ना तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा कि हिसाब करना भी, और आपका जो बजट है वो भी बैलेंस हो जाएगा। मतलब आपको इसमें कितने सारे प्रॉफिट है, आपका जो है हिसाब रखने का भी हैबिट हो जाएगा, हिसाब सीख भी जाएंगे, आपका माल भी रिकवर होता रहेगा, आपका माल भी बना रहेगा, आपका स्टॉक शॉर्टेज नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, और आपको आपका खुद का अनुभव भी हो जाएगा। ये 2 महीने में आप खुद से अब डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है आगे। अब 2 महीने बाद आप जो भी सेविंग किए हो कर्जा ख़त्म कर दो लो। अब आपका जो माल है वो आपका खुद का है, ना किसी का कर्जा है, ना किसी को देना है। अब वो 10 हज़ार से अब अगले 2 महीने में 10 हज़ार का 20 हज़ार का माल करो। तो ऐसे करके आपको साल 1.5 साल सिर्फ आपको आपके धंधे में इन्वेस्ट करना है, आपके ही पैसे को।
अब वो जब आप धंधे में इन्वेस्ट करोगे उस पैसों को, तो आपका अब धंधा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब जो आप सोच रहे थे कि मैं 2 लाख का कर्जा ले लूँ, 2 लाख का उधार ले लूँ या लोगों से फिर धंधा करूँगा, तो वो आपको माइंड पे अलग से प्रेशर आता और आप परेशान अलग से। अब बताइए, आप धंधे से ज़्यादा फोकस आपको कर्जा देने में रहता। अब यहाँ पे क्या है, आप अपना फोकस धंधे पे कर सकते हो, कर्जा देने में नहीं। तो ये चीज़ को समझो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जो हमको लॉस में लेके चला जाता है। तो चीज़ को आप साइड करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़ें। बस आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए, आपका हिसाब क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, डिसिप्लिन आपका क्लियर होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज आप कमेंट में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।